नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं ग्रहों के सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सम्राट सूर्य बीते 14 मई 2024 की शाम 6:05 पर अपनी वर्तमान उच्च राशि अग्नि तत्वीय राशि सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां की वो 15 जून 2024 की शाम तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ हर एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सम्राट सूर्य अपने शत्रु की राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। इस गोचर काल के दरमियान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सम्राट सूर्य के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा अनुकूल परिणाम प्रदायक बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार पूर्वक बताने के लिए आपको जा रहे हैं। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो हमारी आत्मा के कारक हैं। सूर्य आत्मा के साथ साथ हमारे जीवन में सफलता, ऊंचाई, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी, आरोग्यता, आत्मविश्वास और रिश्तों में कहीं न कहीं पिता का प्रतिनिधित्व करता ग्रह है सूर्य। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समय समय पर प्रभावित करते रहते हैं। जब जन्म कुंडली में सम्राट सूर्य बलवान होते हैं तो जातक के जीवन काल को बिल्कुल अपने समान प्रकाशवान बना देते हैं। ऐसा जातक अपने जीवन काल में हर कार्य में विशेष सफलता, ऊंचाई प्राप्त करता है। समाज में उसे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और वर्चस्व की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ सरकारी क्षेत्र से भी विशेष लाभ होता है, चाहे सरकार से जुड़ करके कोई ठेकेदारी का कार्य हो या फिर सरकारी नौकरी। जबकि सम्राट सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो उस कंडीशन में पहले तो जातक का जीवन बड़ा ही संघर्षशील हो जाता है। अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है, उसके बावजूद किसी भी फील्ड में मेहनत के अनुरूप सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती और उसका शरीर आरोग्य नहीं रहता। कहने का तात्पर्य जल्दी जल्दी उसे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता रहता है। खास करके हड्डियों से संबंधित समस्या, नेत्रजन्य पीड़ा देखने को मिलती है और पिता के साथ मतभेद होता रहता है। इसलिए सम्राट सूर्य का हर परिस्थिति में बलवान होना आवश्यक माना जाता है, तभी इनका श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलता है। जी हाँ, अब देखिए, यह जो वृषभ राशि है सम्राट सूर्य की शत्रु राशि है, लेकिन यहाँ पर धन के कारक देवगुरु बृहस्पति पहले से गोचर कर रहे हैं। अतः सम्राट सूर्य गुरु के साथ मिलकर के आपके जीवन काल में आपको बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। इसलिए सम्राट सूर्य के इस गोचर काल को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए सम्राट सूर्य का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से पंचम स्थान में हुआ है। यहाँ पर सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी बनकर के आपके 12वें स्थान और आपके तृतीय स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बना करके आपके पंचम स्थान से गोचर कर रहे हैं। अतः आप सभी मकर राशि वालों के लिए सूर्य के इस परिवर्तन को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, सबसे पहले तो संतान को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता आपके मन में थी तो उस चिंता को दूर कर देंगे। लव लाइफ में काफ़ी हद तक एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, प्रेम की भावना देखने को मिलेगी। अर्थात अगर लव लाइफ में पूर्व में कोई खटास उत्पन्न हो गई थी तो पुनः एक बार रिश्ते को मधुर बनाने का मौका आपको मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं,
चाहे किसी भी फील्ड के विद्यार्थी क्यों ना हो, समझ लीजिए सम्राट सूर्य और देवगुरु बृहस्पति दोनों के दोनों ग्रह आपको शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ऊंचाई और सफलता प्रदायक साबित होंगे। जी हाँ, और यह गोचर न सिर्फ आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी प्रतिभा, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में वृद्धि करने वाली है, बल्कि यह आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करके आपके भाग्य को जागृत कर देगी, जिसके चलते कदम कदम पर आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। और जब भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं कि आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति ना हो। जी हाँ, यह समय धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, आध्यात्मिक साधना, कर्मकांड, जप तप, यज्ञ के दृष्टिकोण से बड़ा ही उत्तम साबित होने वाला है। अगर आप इस गोचर काल के दरमियान धार्मिक क्रियाकलाप में इन्वॉल्व होते हैं, आध्यात्मिक साधना करते हैं, तो समझ लीजिए न सिर्फ आपको ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति होगी, बल्कि संसारिक जो कुछ भी भौतिक वस्तुएं हैं वह भी सब आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगी। अर्थात आध्यात्मिक साधना के दृष्टिकोण से समय बड़ा ही उत्तम और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, अब यहाँ पर लाभ स्थान पर दृष्टि होगी, अतः आपके लाभ के रास्ते क्लियर कर देंगे। रुके हुए पैसे आपके वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो अधूरी इच्छा है, जिसके लिए आप लंबे समय से एफर्ट कर रहे हैं, समझ लीजिए वह अधूरी इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे। बड़े भाई बहनों को उनके कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता प्रदायक साबित होंगे। और रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से भी आपको काफ़ी हद तक बचाने का प्रयास करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मकर राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य का यह परिवर्तन हर प्रकार से उत्तम परिणाम प्रदायक साबित होगा। फिर भी इस समय को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए, भूल करके भी उनका अपमान आपको नहीं करना है। रविवार के दिन नमक का त्याग कर दीजिए, सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोजाना करें। बाकी यह परिवर्तन आपको अवश्य ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।